हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मुस्कान के ऊपर में बात करने वाली हूँ। मुस्कान डिवोर्स को लेकर बात कर रही है और साथ ही साथ अभी भी मुस्कान के बच्चे को, जो कि मात्र 8 महीने का बच्चा है, और उस बच्चे को बद्दुआ दिलवाया जा रहा है, बद्दुआ दिया जा रहा है। और अगर ननद साहिबा, सासू माँ, अगर वो अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपने बहू का घर बसाना चाह रही थी, तो इस तरीके की उटपुटांग और टोंटबाजी वाले वीडियो क्यों बना रही हैं। मैंने कल ननद साहिबा का इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखती हूँ जिसमें वो टोंट मारती है कि माँ की लाडली, ये गलती मत करना, ठीक है। इस तरीके के कुछ वीडियो थी जिसमें ननद साहिबा को कमेंट आते हैं कि अभी भी मुस्कान को ये टोंट मार रही है। तो यहाँ पे ननद साहिबा बोलती हैं कि रील भी बनाना, अब मैं सोच समझ के रील बनाऊँ क्या, इस तरीके के वो जवाब दे रही है, ठीक है। तब यहाँ पे एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि अगर वे ननद साहिबा जो है अपने भाई का घर बसाना चाह रही है, क्योंकि इसमें मेन कैरेक्टर जो है ननद साहिबा और सासू माँ ही है। मुस्कान का घर तोड़ने में मेन कैरेक्टर जो है सासू माँ और ननद साहिबा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और ये परबुद्धि आदमी मतलब खुद का दिमाग यूज नहीं करना, और जो माँ बहन बोले उसके दिमाग से चलना। उसको सही गलत में, अपने बच्चे के बारे में, अपनी बीवी के बारे में थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी बहन, मेरी बीवी जो है, मेरे बच्चे जो हैं कितना तड़प रहे हैं, कितना कष्ट भोग रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। तो इस नालायक आदमी के अंदर ना कुछ भी सेंस नहीं है, पर बुद्धि आदमी है। पर बुद्धि मीन्स जो दूसरे के कहने के अनुसार चले, ठीक है। तो इसको हम हमारे भाषा में परबुद्धि बोलते हैं, ठीक है। खुद का दिमाग यूज नहीं करना। और एक चीज़ और मैं बोल दूँ सबसे पहले कि जिस औरत का पति नशेड़ी निकल जाए, पियंकड़ निकल जाए, उस औरत का ऑलरेडी घर बर्बाद हो जाता, तबाह हो जाता है। और साथ ही साथ अगर सास और ननद भी घर तोड़ने में, एक तो ऊपर से नशेड़ी पति, ऊपर से सास और ननद भी उस नशेड़ी अपने बेटा और भाई को बहकाने में तैयार रहते कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारी बीवी ऐसी है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो डिवोर्स का जो डेट दिखाया था, मुस्कान का पति डिवोर्स का डेट दिखाया था, वो बहन के चैनल पे गया था। बहन ने अपने चैनल के माध्यम से डाला था। क्यों डाला था भाई? डिवोर्स का केस अगर उसने फाइल कर दिया था तो बोल देता कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलती से कर दिया, मैं अपना होश हवास में नहीं था, मेरे पास आ जाओ, मैं अपने बीवी बच्चे को मिस कर रहा हूँ, ठीक है। मगर ये सारी बातें बोलने की जगह पे उसके शब्दों में इतना मतलब उसके शब्दों में इतना मतलब कड़वाहट थी, इतना मतलब जहर था मुस्कान के पति के शब्दों में कि मत पूछो। आ जाओ भाई, आ जाओ, हम अलग हो जाते हैं, आ जाओ, इस तरीके के। और ये बातें जो, ये वीडियो जो है, ये वीडियो क्लिप जो है 1 मिनट से ऊपर का 1.5 मिनट की वीडियो होगी। और वे वीडियो जो है अपने चैनल पे ननद साहिबा डाली। अगर ननद चाहती तो वो अपना भाई को समझा सकती थी, भाई इस टाइप की वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं है, भाभी गुस्से में आके इस तरीके की चीज़ें बोल दी है। तो अगर घर बसवाना चाह रही थी ननद और सास, तो ये सारी इस तरीके की वीडियो डलवाने से वो 100 बार रोकती कि भाई मत डाल, मत डाल, जो हो गया वो हो गया, अपना घर टूटने से बचा ले। एक बहन ऐसे करती, ठीक है, इस तरीके की बातें बोलती। मगर कभी भी वो ननद और सास अपने बेटे को बीच में बैठकर एक वीडियो बनाकर बोला है कि अपने भाई से बुलवाया है कि हाँ मुस्कान, मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम आ जाओ वापस, चाहे मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। मैंने जो भी कुछ भी मैंने पहले बोला, सब कुछ मैंने ऐसे ही बोल दिया, प्लीज़ मेरी बातों को बुरा मत मानना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बेबी बच्चे को खोना नहीं चाहता। इस तरीके की वीडियो कभी बनवाया सास और ननद ने? नहीं बनवाया। और जितने भी मुस्कान को गाली दे रहे हैं, सभी लोग जो है मुस्कान की ननद से मिले हुए हैं। सभी के चैनल पे आप जाके देखोगे तो मुस्कान का नंदोई, ननद और भी मुस्कान की नंदोई, ननद के ससुराल की फैमिली से सभी लोग मिले हुए। यानी जैसे ननद साहिबा बोलती हैं वैसे वैसे मुस्कान के लिए वीडियो बनती है।
अगर बोला जाता है कि ना, सिर्फ और सिर्फ बोलता है ये मेरा घर का चिराग है, मैं अपने बच्चे को, अपने भाई के बेटे को मैं कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा घर का चिराग है, मेरा ठीक है वंश है, इस तरीके की बातें बोल रही है। तो अगर ये तुम्हारे घर का वंश बढ़ाने वाला बच्चा है, तुम्हारे घर का चिराग है, तो तुम अपने भतीजे के लिए इतना बुरा भला कैसे अपने चमचियों से बुलवा सकती हो? सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे तो 100 बात की एक बात, बिना अगर बात को घुमाए फिराए बात किया जाए तो यहाँ पे नन्ना साहिबा जो है अभी भी नहीं सुधरी हैं, ठीक है। और मुस्कान बोल रही है कि मैं तो डिवोर्स दूंगी, और क्योंकि मैंने अपने बच्चे का कसम खाया है। मैंने मुस्कान को बोला भी है कि देखो मुस्कान, अगर तुमने बच्चे के कसम के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना रिश्ता तोड़ रही हो, डिवोर्स दे रही हो, तो तुम इस चीज़ पे 100 बार सोचना, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। और अगर कसम तोड़ने से तुम्हारा रिश्ता बच रहा है तो भगवान जो है ना, ऐसा नहीं कि कसम जो है भगवान तुम्हारे ऊपर डालेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, ठीक है। भगवान इस तरीके की गलतियों को माफ़ करते हैं। और देखो बोलते हैं ना, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी झूठ नहीं बोलती हूँ, मगर मैं झूठ ऐसी जगह पे बोलती हूँ जहाँ पे किसी का रिश्ता टूट रहा है और मेरे एक झूठ बोलने से उसका रिश्ता बच सकता है। तो मैं भगवान के मन में स्मरण करके मैं उस चीज़ को मैं बोलती हूँ, ठीक है, कि भगवान मेरी गलती को माफ़ करना। अगर मैं सच बोलूँगी तो उसका रिश्ता टूट जाएगा, और मेरे एक झूठ बोलने से इसका रिश्ता बच रहा है, तो प्लीज़ भगवान मुझे माफ़ करना। और भगवान ऐसे गलतियों को वो गलती नहीं बोलते, ठीक है। तो अगर तुमने अगर अपने बच्चे को कसम को लेकर अगर तुम डिवोर्स दे रही हो, तो तुम भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो, विनती करो कि ठीक है, और बोलो कि भगवान हमने अपने बच्चे की कसम खाया है, इस वजह से मैं डिवोर्स दे रही हूँ, मगर मैं डिवोर्स नहीं देना चाह रही हूँ। मेरे पति में सुधरने का कुछ चांसेज है, मेरा पति जो है सुधर गया है, कुछ भी हो, क्योंकि तुम उस रिश्ते में रह चुकी हो, ठीक है, 2-2.5 साल उस रिश्ते में रह चुकी हो, तो अपने पति को नस नस से वाकिफ़ होगी कि तुम्हारे पति जो है परबुद्धि टाइप तो है, ठीक है। इंसान ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ हम उठेंगे, बैठेंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे तभी हम उसी इंसान को परख कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम सामने वाले को देखते ही चीज़ों को एनालिसिस कर लेते हैं, परख लेते हैं कि वो आदमी कैसा है, उसके दिमाग में कैसा चीज़ें चलती है, वो कितना मतलब वो अपने रिश्ते को बचाना चाह रहा है, कितना क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो शब्द होते हैं ना, इसकी बोल होते हैं, उसकी समझदारी व्यक्त करती है कि वो कितना समझदार है और वो अपने रिश्ते के लिए कितना वो स्ट्रांग है, वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है। तो बाकी मुस्कान के मैं यही बोलना चाहूँगी कि डिवोर्स देने से पहले 100 बार सोचना मुस्कान, क्योंकि 7वां महीना में तुम्हारा डिवोर्स है और ये 6ठा महीना चल रहा है, ठीक है। तो 100 बार सोचना, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर हमारी एक झूठ से सामने वाले का रिश्ता बच रहा है तो तुम झूठ बोलो, ठीक है, झूठ बोलो। ये झूठ नहीं होता है, ऐसे चीज़ों में भगवान कभी भी सज़ा नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसे चीज़ों में भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि तुमने बहुत ही समझदारी के साथ अपना रिश्ता बचाया तुमने, ठीक है। और भगवान तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ करेंगे, तुम्हारे हर दुख दर्द को दूर करेंगे। और मगर अपने भगवान के सामने अपनी मन की बातें बोलो। मगर एक चीज़ ये भी मैं बताना चाह रही हूँ कि अपने पति की भी देखो कि तुम्हारे पति में कुछ सुधार की ज़रूरत है कि नहीं है, नहीं तो फिर आगे तुम्हारा खुद का डिसीजन है, क्योंकि एक ही लाइफ भगवान ने दिया है और उस लाइफ को आप अपने फ्रीडम के हिसाब से जियो। और मुस्कान बोली कि मैं अपने ससुर को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरा ससुर नहीं, ये मेरे बाप है, ठीक है। और मैं अपने बेटे को भी कभी भी बाबा से अलग नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं होने दूंगी। तो जो भी मुस्कान के करेक्टर के ऊपर जो अछलंग लगे थे कि मुस्कान करेक्टरलेस है, मुस्कान ने प्रेगनेंसी पिल्स खा लिया था,
तो ये सारी बातें गलत थी, सिर्फ और सिर्फ मुस्कान के करेक्टर को डैमेज करने की कोशिश की गई थी। और मैंने इस चीज़ को प्रूफ भी कर दिया था कि एक औरत अगर चरित्रहीन होती तो ग्रुप कॉल में अपनी चरित्रहीनता का परिभाषा नहीं देती कि हम प्रेग्नेंट हो गए थे और उसके बाद हम प्रेगनेंसी पिल्स खाना पड़ा, ऐसे वैसे नहीं बोलती। ठीक है, एक पर्सन के ऊपर विश्वास कर लेती, मगर ग्रुप कॉल में इस तरीके की चीज़ें नहीं करती। और दूसरी बात, अगर जो करेक्टरलेस औरत होती है ना, उसको धन दौलत प्रॉपर्टी किसी से कोई मतलब नहीं। अभी फ़िलहाल मैं परसों नरसों एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें वो 45-40 साल की एक महिला थी, 19 साल के लड़के से उसका अफेयर, 20 साल के लड़के से उसने ये फेसबुक पे या रॉन्ग नंबर से वो कॉल किया और बात हुआ और उसके बाद प्यार हो गया। फिर वो अपने पति को छोड़ के 5 बच्चे को लेकर वो शादी कर लिया 20 साल के लड़के से। 45-40 साल की औरत जो है 19-20 साल के लड़के से शादी कर लिया। सोचो इसकी मानसिकता, सोचो। तो जो चरित्रहीन औरत होती है ना, उसको मायने नहीं रखता है कि उसके लाइफ में 1 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कितना प्रॉपर्टी है, कितना धन दौलत है। ठीक है, तो मुस्कान कहीं से भी कोई चरित्रहीन नहीं है और उसको कोई चीज़ का लालच भी नहीं था। वो तो अपने पति को सुधारने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रही थी, मगर कहाँ से पति सुधरेगा। पति तो है परबुद्धि और सास ननद के चंगुल में फंसा हुआ है आदमी। जो जो सास ननद बोलेगी वो उस मुस्कान के पति करेगा। अगर मुस्कान की सास और ननद बोल दिया मुस्कान के पति से कि तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है, अपनी बीवी को घर पर लेके आओ, माफ़ी मांगो, तो मुस्कान का पति ये भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी मुस्कान के पति को, अगर तुम अपने पत्नी से माफ़ी मांग लोगे तो तुम छोटा नहीं हो जाओगे। ठीक है, तुमने इतना इसको दर्द दिया है, इतना तड़पाया, इतना दुख दिया है, तो मुस्कान का पति अगर सच में रिश्ता बचाना चाहता है तो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगे कि तुम वापस आ जाओ मेरे पास। आज के बाद से मैं गलती नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और एक चीज़ और गांठ बांध लीजिए, अगर मुस्कान सच में अपने पति को डिवोर्स दे दिया तो मुस्कान का पति सिर्फ और सिर्फ एक नल्ला निठल्ला एक नौकर बन के रह जाएगा और इसको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ना ये घर का रहेगा ना घाट के रहेगा, बस डोलते फिरेगा। और मुस्कान की ननद को सिर्फ और सिर्फ एक नौकर की ज़रूरत है जो कि इसके इर्द गिर्द घूमते रहे, इसके बच्चे को संभालते रहे, इधर उधर का काम करते रहे। ठीक है, और मुस्कान अगर अपने पति के लाइफ में आ जाती है तो मुस्कान अपने पति को इस तरीके से इधर उधर किसी को आगे पीछे घूमने का नहीं देगी। ठीक है, तो मैं मुस्कान के यही बोलूँगी लास्ट टाइम कि मुस्कान कोई भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात जो है आपको समझ में आई होगी। और मैं पब्लिक से पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ पहुँची है तो प्लीज़ तकलीफ़ लगने वाली बात कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल होता है, हाइप भी दे दीजिएगा। और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तकलीफ़ लगने वाली बात कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं सोच विचार विमर्श करके आपका तकलीफ़ लगने वाली शब्दों का मैं जवाब दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।